अब रातौर जाएंगे तो काफ़ी हज़ारों एकड़ जो है फसल बर्बाद हो गई। यहाँ गन्ने की फसल बर्बाद हो गई और कई जगह तो पॉपुलर के पेड़ जो है वो भी बह गए। अभी जिस गांव में अंदर गोदड़ी और वहाँ छोटा बीबीपुर और छोटा लापड़ा, यहाँ पर जमुना में पॉपुलर बो रखे थे वो ही बह गए। तो बड़ा भारी नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शहर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज हम आए हैं सारा देखकर, लेकिन सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी, जो वो दिखाना चाहिए था, जो जिस तरीके से मदद करनी चाहिए, जो कंसर्न होना चाहिए, वो मेरे को नज़र नहीं आया इस सरकार का। कोई मैंने तो ये देखा है, पंजाब में प्रधानमंत्री जी गए, कृषि मंत्री आए, हिमाचल में गए, हरियाणा में नहीं आए। हरियाणा की भी कोई 17 लाख एकड़ के करीब फसल बर्बाद हो चुकी और 5000 गांव इफेक्टेड हैं। 11 शहरों में पानी है, 72 कस्बों में है और मतलब सैकड़ों वार्डों में पानी है। तो इसके इतना भारी नुकसान है। 95 में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था। 95 का जो फ्लड आया था उसमें भी इतना नहीं हुआ जितना आपके नुकसान हुआ है। आप ये देख रहे हैं गन्ना की मतलब गन्ने की जड़ी सूख गई, गल गई, गन्ने का नुकसान है। और धान का आप देख रहे हैं, तो ये बड़ा भारी नुकसान है। और इसकी ये एक पोर्टल चला रखा है इन्होंने, क्षतिपूर्ति पोर्टल। वो समझ में नहीं आया भी क्या है वो पोर्टल है भाई। गांव में जब कोई किसान पराली जला देता है तो सैटेलाइट में दिख जाता है उसको। इतना पानी भरा सैटेलाइट नहीं दिखता। क्षतिपूर्ति पोर्टल में बहुत वो कर लिए, एक के बाद एक पोर्टल करते हैं। स्पेशल गिरदावरी करनी चाहिए, तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए। गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपये क्विंटल डिक्लेयर करना चाहिए, गन्ने का जो भाव है यहाँ पर इनको। और इस प्रकार से काफ़ी मैं देख रहा था, 15 सितंबर से धान की खरीद होनी है, शुरू होनी है। और मार्केट फीस जो है 4% कर दिया इन्होंने, तो उसको घटाना चाहिए। मार्केट फीस 1% करना चाहिए या 2% करें ताकि राहत मिले कोई। जो कि यहाँ बहुत सारी जो राइस मिल्स हैं वो भी पलायन कर रहे हैं इसी वजह से। इसी प्रकार से काफ़ी छोटी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि शिफ्ट ना हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पर हरियाणा में रहें, हाँ, जो उनकी मांग है उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पर। और 15 सितंबर से जो MSP की है, MSP पिछली बार पूरा नहीं मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें कंपनियां बस पैसा कमाती हैं, बीमा कंपनियों का ही मुनाफा हुआ है। किसानों को नहीं, जितना प्रीमियम दिया है उतना भी नहीं हुआ। 60,000। हाँ, और कंपनसेशन कम से कम किसान को 60,000 से लेकर 70,000 रुपये तक मिलना चाहिए, क्योंकि ये फसल तो गई, कई जगह तो अगली फसल भी नहीं बोएगी। किसान का बड़ा भारी नुकसान है। कहीं दुकान का है या तो किसी के मकान का है, ये तुरंत की जाए। कितने तो लोग मर चुके यहाँ पर, इतना भारी फ्लड आया। तो इसको आपदा जो है क्या नाम करनी चाहिए, बाढ़ग्रस्त प्रदेश डिक्लेयर करना चाहिए। और कृषि मंत्री को भी आना चाहिए यहाँ, प्रधानमंत्री जी को भी बुलाना चाहिए। सरकार, हरियाणा सरकार की विफलता है जो प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए। और अब मेरा आग्रह है हरियाणा सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, स्पेशल पैकेज दें हरियाणा को, जिस तरह पंजाब में दिया है, वहाँ दिया है। ये 7,000 से लेके 15,000 रुपये तक कंपनसेशन इन्होंने अनाउंस किया किसान के लिए। क्या भाई, इतने का तो खाद लग जाता है। खाद का क्या भाव हो गया, यूरिया क्या भाव होगा। हमारे समय में GST ना खाद पर थी, ना कीटनाशक दवाई पर थी। अब GST लगा के इतना भारी भाव हो गया, इतना तो खाद लग जाता है। तो ये आप है, इसको बढ़ाएं। 7,000 से लेके 15,000 रुपये तो एक किसान का मजाक उड़ाने की बात है। उसका नुकसान
पूर्ति कहाँ है, क्षतिपूर्ति कहाँ है? तो और जख्म पे नमक छिड़कने की बात है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये एकड़ वन बाई वन पशु मरे हैं, आदमी मरे हैं, मकान गिरे हैं, दुकानों का नुकसान हुआ है, हज़ारों पशु बह गए। मैं देख रहा था यहाँ पॉपुलर जो है उसका किले बह गए। सर एक तो बाढ़ आ गई, लेकिन अब बड़ी दिक्कत ये है कि जिन खेतों में पानी चल गया है वहाँ रेत आ गई, सिल्ट आ गई है, वो जम गया है, वो उठाने नहीं देती सरकार किसानों को। हाँ तो ये लंबे सर ये भूमि कटाव की वजह क्या रही है? जो भूमि कटाव हो जाता है, ये बड़ा भारी नुकसान है। मैंने स्वयं देखा इस तरह भरे हुए हैं, रेत को खाली कराने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और ये जो भराव का कारण इलीगल माइनिंग, यमुना का रास्ता बदल गया और कई सौ एकड़ खराब कर गए। एक गांव के यार 300 एकड़ करे बह गई, तो ये कोई नुकसान थोड़ा है। इलीगल माइनिंग की वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जमुना ही बेड बदल गया। पॉलिसी भी बनी थी 2023 में जो रेत खेत से उगाने के लिए एक पॉलिसी बनी थी। क्या इन्होंने इनका मैनिफेस्टो देखो, घोषणा पत्र देखो, एक भी लागू हुई है? 2022 में तो किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए थी, आमदनी तो नहीं, लागत कई गुना बढ़ गई। तो इनका तो ऐसे ही है खोखलेबाजी। ये बाढ़ राहत जो कार्य है ये समय के ऊपर क्यों नहीं पूरे होते? पुराने समय से कई वर्षों से ऐसे ही चलता आ रहा है। फ्लड कंट्रोल की मीटिंग, फ्लड कंट्रोल की मीटिंग ही नहीं की आपके। ये फ्लड ऐसा जो बारिश का सीजन आता है उससे पहले फ्लड कंट्रोल की मीटिंग होती है, ड्रेन साफ़ की जाती हैं, सीवरेज साफ़ की जाती है और बेड्स मजबूत किए जाते हैं। जो यमुना का बेड मजबूत करना चाहिए वो नहीं किया इन्होंने, समय पे कोई कदम नहीं उठाया। सर हाल ही में सुरजेवाला भी यहाँ दौरा करके गए हैं, उन्होंने कहा था कि पंजाब और हरियाणा की बागडोर 2 कॉमेडियन के हाथों में है। 2 कॉमेडियन के हाथों में पंजाब और हरियाणा की बागडोर, ये आपस में मजाक करते रहते हैं। सुरजेवाला आए थे भी, उन्होंने उनका विचार है, मैं व्यक्तिगत बात नहीं किया करता। लेकिन ये है, ये कह सकता हूँ मैं कि दोनों प्रदेशों की सरकार विफल सरकार है। अब ये हरियाणा में जब चुनाव थे तो राशन कार्ड कितने बढ़ा दिए, आज हरियाणा का है। जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज 20 बड़ी स्टेटों में 18वें नंबर पर है हरियाणा। ये परिस्थिति हो गई। सर 13 में भी बाढ़ आई थी, क्या उससे ज़्यादा इस बार? उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बेड के बेड बह गए, खेत के खेत बह गए। तो क्षति का कारण क्या है? ज़्यादा हुई है आपकी बात? मैंने बताया इलीगल माइनिंग, जो यमुना अपना रास्ता ही बदल गई। हालांकि बारिश भी ज़्यादा हुई है और सालों से, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान हुआ वो इलीगल माइनिंग की वजह से भी कंट्रोल नहीं हुआ और समय पे कदम नहीं उठाए। सर हरियाणा में लगभग 73 से 56 गाँव हैं और आपने बोला 5400 गाँव बाढ़ की चपेट में है। नहीं, मैंने कहा 5300 गाँव, 5400 गाँव आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5400 गाँव बाढ़ की चपेट में है। 5000 गाँव का होगा, मैंने लगभग 5000 गाँव, लगभग 5000 गाँव का था। हाँ जी, क्या एग्जैक्ट बता दो, मैं बता देता हूँ कितने गाँवों में पानी है। कई गाँवों में गए और शहर में घूमे, बहुत सारा नुकसान हुआ है। जो फ्लड आया है उससे काफ़ी हज़ारों एकड़ का नुकसान हुआ है और सैकड़ों एकड़ तो बह गई है। जहाँ पॉपुलर के पेड़ थे वो भी बह गए, इतना भारी नुकसान हुआ। पूरे हरियाणा में नुकसान है, यहाँ यमुनानगर में बहुत भारी नुकसान हुआ और ये हरियाणा सरकार ने उसको वो नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। आवाज नहीं आ रही, माइक पकड़िए, आवाज आ ही नहीं रही। माइक में बोल दो, माइक